सो आई एम डायरेक्टली मूविंग टू दोज प्रैक्टिस सेट्स. आई होप ये सारी फॉर्मुलेज एंड प्रॉपर्टीज अब आपको याद हो गई होगी. Yes, Sheetal. Two sums are remaining from problem set 2. So let's first finish problem set 2, then we will move to problem set 3 and 4. All right. So two sums are left. Question number 4 is left and question number 3 is left. So let's do question number 3 and 4. Just try to see how we can do this problem. So first I am starting with question number 4. You have to do a correction in question number 4. There is some printing mistake. Let me correct for you guys. This term is not right. Basically, it is 9 pi by 8. Okay, so there is a printing mistake in this. Let's start with question number 4. तो गाइज आज हम जितने भी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे दीज आर सम गुड प्रॉब्लम्स. ट्राई टू फोकस. हो सकता है कोई प्रॉब्लम्स आपको एक बार में नहीं समझ में आए, आप उसको नोट डाउन करो और क्लास के बाद समझने की कोशिश करना. तो फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या शो करना है? वी हैव टू शो दैट 9 पाई बाय 8 माइनस 9 बाय 4 साइन इनवर्स 1 बाय 3 is equal to 9 by 4 sine inverse 2 root 2 by 3. You have to prove this. So let's start with LHS and let's try to convert it completely into RHS. तो मुझे एक बात बताओ, LHS में इन दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है? You can take 9 by 4 कॉमन. And if you take 9 by 4 कॉमन, अंदर pi by 2 बचेगा माइनस साइन इनवर्स 1 by 3 बचेगा. गॉट इट? अब मुझे बता सकते हो पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स कितना होता है? एनीवन? इट इज कॉस इनवर्स एक्स. करेक्ट. तो इसको हम सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं? 9/4 कॉस इनवर्स 1/3. तो LHS काफी सिंप्लीफाई हो गया. देयर वर टू टर्म्स इन LHS जिसको हमने कंबाइन करके सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है. बट RHS में आंसर इज गिवन इन साइन इनवर्स. एंड सिंस RHS में आंसर इज गिवन इन साइन इनवर्स, व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू साइन इनवर्स. तो कैसे हम साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? ट्राई टू फोकस. कॉस इनवर्स 1/3 है, हमें साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है. आई होप ये कन्वर्जन अब आपको आ गए होंगे. कॉस इनवर्स 1/3 को एज्यूम इट एज थीटा. So you will get cos theta as 1/3. Cos theta 1/3 है, compare it with base upon hypotenuse. So your perpendicular will be under root of h square minus b square, which will be 9 minus 1 root, which is your 2 root 2. गॉट इट? तो आपके पास परपेंडिकुलर आ गया. तो cos थीटा अगर 1/3 के बराबर है तो sin थीटा कितना होगा? परपेंडिकुलर इज 2 रूट 2 अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 3. दिस implies थीटा इक्वल sin इनवर्स 2 रूट 2 अपॉन 3. तो cos इनवर्स 1/3 आपका थीटा था एंड sin इनवर्स 2 रूट 2/3 भी आपका थीटा है. हेंस दीज टू क्वांटिटीज आर इक्वल. आई कैन राइट cos इनवर्स 1/3 एज I can write cos inverse 1/3 as sin inverse 2 root 2 by 3. Hence proved. Right hand side के बराबर आ गया, which is equal to RHS. Got it? So I think this was an easy question. इस question में there was a printing mistake. It was 9 pi by 8. Okay, तो ये correction आपको करना था. Rest everything is very straightforward. Now let's move to the third question. Third question अच्छा question है. ट्राई करते हैं इसे सॉल्व करने का. I want to erase this part. Please note it down, everyone. थर्ड क्वेश्चन में हम लोग रिवर्स प्रूफ करने की कोशिश करेंगे बिकॉज राइट हैंड साइड में रिलेटिवली मोर कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन है. तो हम उससे स्टार्ट करेंगे एंड वी विल ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू लेफ्ट हैंड साइड दैट इज tan रूट एक्स. तो जैसा आपको पता होगा इन दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स यू कैन स्टार्ट फ्रॉम ईदर साइड. आप LHS से स्टार्ट करके यू कैन कन्वर्ट इट इनटू RHS और वाइस वर्सा. तो यहाँ पे हम लोग वाइस वर्सा करने वाले हैं. ऑलराइट. So I'm erasing this part. I hope this part is clear to everyone. Let's do question number 3. Yeah. So what is question number 3? You have to prove half cos inverse 1 minus x upon 1 plus x is equal to root x. Sorry, tan inverse root x. You have to prove this.
लास्ट क्लास में भी हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया था, मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का हिंट हमें राइट साइड से मिला था। एनीवन रिमेम्बर क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या पुट किया था? हमने x इक्वल टू कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट किया था, याद है आप लोगों को? उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग कोई फॉर्मूला बनाना चाहेंगे, तो मुझे एक बात बताओ, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टैन क्या होता है? 1 - tan² थीटा, 1 + tan² थीटा। दिस इज द बिगेस्ट हिंट फॉर यू गाइस इन दिस क्वेश्चन। इसका मतलब ये 1 - x/1 + x वाला जो फॉर्म है, सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट x एज tan²थीटा। हम x को tan²थीटा इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और जैसे ही आप x को tan²थीटा सब्स्टिट्यूट करोगे, राइट पलक, योर सजेशन वाज टोटली राइट। तो अगर अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो व्हाट आई विल गेट? हाफ ऑफ cos इनवर्स 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। गॉट इट? एंड टेल मी, 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, अभी मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा था, व्हाट इट विल बिकम? इट विल बिकम cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा। करेक्ट? और cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा को सिंप्लीफाई करके व्हाट यू कैन राइट? हाफ इंटू 2 थीटा। 2 से 2 cancel, what you got theta. It means your LHS is equal to theta. बट थीटा तो यार हमने क्वेश्चन में एज्यूम किया था, हमें आंसर x के फॉर्म में देना पड़ेगा। तो यू ऑलरेडी नो x इज इक्वल टू tan² थीटा है। इसका मतलब क्या हुआ? tan थीटा इज इक्वल टू √x। इसका मतलब क्या हुआ? थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स √x। हेंस आपका जो LHS थीटा के बराबर आया है, दैट इज इक्विवेलेंट टू tan इनवर्स √x, विच इज योर RHS। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी सबको समझ में आ गया होगा। इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट अ क्वेश्चन। आप लोग इसके अलावा दूसरा मेथड भी ट्राई कर सकते हो, बट दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, जिसका हिंट हमें राइट साइड से ही मिला है। ओके, तो ये ध्यान रखना। अदरवाइज अदरवाइज एक क्वेश्चन को करने के वी डेफिनेटली हैव मोर देन वन मेथड्स। इसमें मैंने क्या किया, थर्ड क्वेश्चन में एक बार फिर से देख लो आप लोग। कॉस इनवर्स 1 - x/1 + x को सिंप्लीफाई करना था। आई हैव सब्स्टिट्यूटेड x एज tan²थीटा। जैसे ही मैंने ये सब्स्टिट्यूशन किया, तो कॉस इनवर्स के अंदर एक फॉर्मूला बन गया, किसका? cos 2 थीटा का। एंड cos इनवर्स cos 2 थीटा लिखने के बाद cos इनवर्स और cos एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, एंड हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा? 2 थीटा बचेगा। 2 थीटा बचेगा, बगल में हाफ है, 2 से 2 कैंसिल। इसका मतलब योर LHS इज जस्ट इक्वल टू थीटा। बट थीटा हमने क्वेश्चन में एज्यूम किया था, हमें फाइनल आंसर एक्स के टर्म्स में देना पड़ेगा। सो इफ एक्स इज इक्वल टू tan²थीटा, तो सिंप्लीफाई करके थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √x। हेंस जो आपका LHS थीटा के बराबर आया था, इट इज इक्विवेलेंट टू tan इनवर्स √x, विच इज योर राइट हैंड साइड। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड प्लीज। विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज सुपर इजी। हम सबसे पहले 5, 6, 7 को फिनिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 सेज, शो दैट tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/4 इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/9। आई थिंक इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। आई होप यू विल अग्री विद मी। राइट, हमें क्या शो करना है? हमें शो करना है दो tan इनवर्स का डिफरेंस को कंबाइन करके, इट इज tan इनवर्स 2/9। ऑल राइट, कैसे शो करें? तो रिमेंबर द फॉर्मूला, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 + xy। गिव मी सम टाइम गाइस, मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे भी आऊंगा। फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 5। तो इन दोनों को इजिली कंबाइन कर सकते हैं। जब आप कंबाइन करोगे, यू विल गेट 1/2 माइनस 1/4 अपॉन 1 + 1/2 इंटू 1/4। करेक्ट, सिंप्लीफाई कर लो, तो आपको मिलने वाला है tan इनवर्स 1/2 माइनस 1/4 इज योर 1/4 ओनली। एंड यहाँ डिनोमिनेटर में यू विल गेट 9/8। करेक्ट, ये कैंसिल आउट होगा। फाइनली आपके पास tan इनवर्स 2/9 बचेगा। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, विच इज योर RHS। फिफ्थ क्वेश्चन वाज सुपर इजी। सिंपल एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, आप सबको समझ में आना चाहिए।
लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 6। हमें शो करना है cot इनवर्स 1/3 माइनस tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू cot इनवर्स 3/4। Can anyone suggest me any method here? Anyone? Can I convert cot inverse into tan inverse? Can I? Correct. What is the formula? Cot inverse x is equal to tan inverse 1 upon x when your x is positive. And here your x is definitely positive. So I can write cot inverse as tan inverse 3 minus tan inverse 1/3. So this is your LHS. I have to simplify this. Let's apply this formula once again. If we apply this formula, I will get tan inverse of 3 minus 1/3 upon 1 plus 3 into 1/3. Just simplify. So you will get tan inverse 8/3 upon 2. That is tan inverse 4/3. But right hand side is given in cot inverse. So let's convert this in cot inverse. This will be cot inverse reciprocal of the number, that is 3/4, which is your RHS. तो आई होप क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आया होगा. अगेन दीज टू क्वेश्चंस वर वेरी इजी क्वेश्चंस. जस्ट इमेजिन आज से कुछ क्लास पहले तक आपको इनवर्स उतना आता नहीं था, बट अब आप सब इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर पा रहे हो. गॉट इट गाइस? ठीक है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 इज अ गुड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7 को हम कैसे सॉल्व करें? जस्ट थिंक अबाउट इट. हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7? So we will do question number 7 first, and then we will move to the above questions, that is 1, 2, 3, 4. Anyone can suggest me what can be done in question number 7? Yes, Parv, correct. Correct, guys. Dhruvang, Kavan, Vrishan. Your suggestions are right. Let's try to apply that. So I am clearing everything, whatever is written on the board. Yes, right, Reva. This can be done. So let's see. Question number 7. Show that tan inverse 1 by 2 is equal to 1 by 3 tan inverse 11 by 2. ओके, आपको ये शो करना है. अब यार जनरली अपन लोग प्रेफर करते हैं कि वी शुड स्टार्ट विद एलएचएस एंड उसको कंप्लीटली आरएचएस में कन्वर्ट कर लें. तो आई एम स्टार्टिंग विद एलएचएस, tan इनवर्स 1 by 2. राइट. अब अगर tan इनवर्स 1 by 2 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो मुझे उसे आरएचएस में कन्वर्ट करना है. तो यहाँ पे पता है इस क्वेश्चन को हम दो अलग अलग मेथड से कर सकते हैं. राइट. पहला मेथड मैं आपको बताता हूं. आपको tan 3 थीटा का फॉर्मूला पता है क्या? यू नो tan 3 थीटा का फॉर्मूला? tan 3 थीटा होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ tan 3 थीटा. अगर हमें ये वाला फॉर्मूला याद है तो वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला ऑल्सो. अदरवाइज सबसे पहले मैं मेथड 1 से आपको सॉल्व करके बता देता हूं, विच इज वेरी इजी. जस्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3/3, और यू कैन टेक दिस 3 टू द लेफ्ट. एनी वे यू कैन डू. और अब ये क्वेश्चन हमारा कन्वर्ट हो गया 1/3 टाइम्स 3 tan इनवर्स 1/2. और जब ये क्वेश्चन बन गया तो हमें 3 tan इनवर्स 1/2 को सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफाई करते हैं तो एलएचएस है हमारा tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2. हमें इसको सिंप्लीफाई करना है. यू हैव टू अप्लाई अवर फॉर्मूला मल्टीपल टाइम्स. तो मल्टीपल टाइम्स जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो फर्स्ट सेकंड टर्म को कंबाइन करोगे. तो tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/2. करेक्ट. प्लस tan इनवर्स 1/2. नॉट दैट डिफिकल्ट एट ऑल. 1/3 अपने पास फर्स्ट टर्म हो जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन 3/4. ठीक है. प्लस tan inverse 1/2. Okay, on simplifying what I got 1/3 tan inverse 4/3 plus tan inverse 1/2. करेक्ट गाइस? इतना समझ में आना चाहिए. ठीक है.
अब इन दोनों को भी कंबाइन कर देते हैं, इन दोनों को कंबाइन करोगे तो हमें क्या मिलेगा, इन दोनों को कंबाइन करोगे तो यू विल गेट tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/2 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 1/2. Okay, on simplifying what I am getting 8 plus 9 11/6 और नीचे आ रहा है 2, तो on simplifying you are getting 1/3 tan inverse 11/2 which is your RHS. So just try to understand each and every step what has been written on the board. मैं फिर से एक बार आपको बता रहा हूँ क्या किया मैंने. आपको प्रूफ करना था कि दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो अपन ने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया tan इनवर्स 1/2 से, और मैंने 3 और 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया. कभी भी 3 और 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर ही सकते हैं. सो दैट एक 1/3 आई गॉट आउटसाइड एंड 3 tan इनवर्स 1/2 को मैंने सिंप्लीफाई करना स्टार्ट किया. अब 3 tan इनवर्स 2 को मैं कैसे लिख सकता हूं? आई कैन राइट इट एज सम ऑफ tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 2, राइट. और इसके बाद का क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. पहले आपने इन दोनों को कंबाइन किया, उसके रिजल्ट को रिमेनिंग tan इनवर्स से कंबाइन किया, सब कुछ कंबाइन होके हमें राइट हैंड साइड के बराबर आ गया. दिस इज वन मेथड ऑफ डूइंग. इसी में आप छोटा सा चेंज ये भी कर सकते थे कि इस 3 को आप लेफ्ट साइड में ले जाते और आप प्रूफ कर देते कि 3 tan इनवर्स 1/2 इज tan इनवर्स 11/2. आप ऐसा भी कर सकते थे यार. सेम ही क्वेश्चन है ये, ठीक है. तो इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, मैंने 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया यार. एक ही बात है, ये कुछ इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. ओके गाइस, तो आई थिंक ये फर्स्ट मेथड हम सबको समझ में आ गया होगा. तो गाइस 3/3 से मल्टीप्लाई डिवाइड इसलिए किया क्योंकि राइट साइड में 1/3 प्रेजेंट था. तो इसका मतलब राइट साइड में 1/3 प्रेजेंट था, तो मैंने 3 और 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और 3 tan इनवर्स 1/2 को सिंप्लीफाई किया. ये 1/3 बच जाएगा एंड तक. ओके, ठीक है. तो आई होप ये वाला मेथड समझ में आ गया होगा. हम इसमें एक दूसरा मेथड लगाने की कोशिश कर सकते हैं. tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा होता है. ओके गाइस, हम इसको ट्राई करते हैं. ये पहला मेथड आप सभी लोगों को समझ में आना चाहिए. आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा. आई होप, राइट. एक फॉर्मूला और होता है हमारे पास tan 3 थीटा का, हम उस मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो दिस वाज मेथड नंबर 1. लेट्स ट्राई मेथड नंबर 2. ओके, यस समरा, दैट इज आल्सो राइट. सेकंड मेथड इज गुड वन. अगर आप लोग फर्स्ट मेथड अच्छी तरह समझ गए हो तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सेकंड मेथड. अगर आ जाए समझ में अच्छी बात है, नहीं आए तो डोंट वरी, फर्स्ट मेथड इज इनफ. ओके, हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है 3 tan इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू tan इनवर्स 11/2. हमें ये प्रूफ करना है. टू प्रूफ, राइट. ठीक है. अब अगर हमें ये प्रूफ करना है तो ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैं tan इनवर्स 1/2 को आई एम एज्यूमिंग एट थीटा. गाइस ये दूसरा मेथड है, थोड़ा सा डिफिकल्ट मेथड लग सकता है आपको, नहीं समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है. फर्स्ट मेथड सफिशिएंट है हमारे लिए. पर फिर भी जो लोग समझना चाहते हैं आप ट्राई करो. आई एम श्योर आप कोशिश करोगे आपको समझ में आएगा. हमने tan इनवर्स 1/2 को थीटा मान लिया, तो tan थीटा कितना हो गया? tan थीटा इज योर 1/2. ठीक है. मैं tan 3 थीटा की वैल्यू निकालना चाहता हूं. तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा. लेट मी पुट द वैल्यू ऑफ tan थीटा हेयर. क्या मिलेगा? 3 इंटू 1/2 माइनस 1/8 अपॉन 1 माइनस 3 इंटू 1/4. On simplifying, 8 will be your LCM in the numerator. So 4 3s are 12 minus 1. You will get 11. 4 minus 3, you will get 1/4. कैंसिल करोगे तो फाइनली आपके पास tan 3 थीटा आ गया 11/2 के इक्वल. एंड अगर tan 3 थीटा 11/2 के इक्वल आ गया, इट इम्प्लाइज 3 थीटा इज योर tan इनवर्स 11/2.
तो अब मुझे बताओ हमने स्टार्ट कहां से किया था? वी स्टार्टेड विद दिस स्टेप कि थीटा इज योर tan इनवर्स 1/2 और हमें क्या मिल गया? 3 थीटा इज tan इनवर्स 11/2। इसका मतलब इस स्टेप से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 1/3 tan इनवर्स 11/2। तो थीटा tan इनवर्स 1/2 के भी बराबर है और सेम थीटा 1/3 tan इनवर्स 11/2 के भी बराबर है। तो ये दोनों साइड्स इक्वल हो गए कि नहीं हो गए? इट इंप्लाइज tan इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू 1/3 tan इनवर्स 11/2, hence proved. Let's do question number 2. Solve tan inverse 1 minus x upon 1 plus x equals 1 upon 2 tan inverse x. हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है गाइस, मैं बताता हूं हम क्या करेंगे इसके अंदर। अपन को इसको सिंप्लीफाई करना है और x की वैल्यू निकालना है। वी हैव टू डू सम सुटेबल सब्स्टिट्यूशन। और गाइस ये अब इजी क्वेश्चंस नहीं है, ये सब अच्छे क्वेश्चंस हैं। ओके, तो आपको थोड़ा पेशेंटली क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा, नोट डाउन करना पड़ेगा और बाद में फिर से ट्राई करना पड़ेगा। तो आई एम मेकिंग वन सब्स्टिट्यूशन सो दैट ये पूरा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो जाए। x इक्वल टू tan थीटा, मैं x इक्वल टू tan थीटा रखना चाहता हूं इस क्वेश्चन में। x इक्वल टू tan थीटा अगर इस क्वेश्चन में रखेंगे तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई होगा। राइट ये हमें प्रूव नहीं करना है, ये हमें सॉल्व करना है। देयर इज अ डिफरेंस। अभी तक अपन ने जो क्वेश्चन किए थे उसमें प्रूव करना था, यहाँ सॉल्व करना है, सॉल्व करके x की वैल्यू बताना है। ओके, तो मैंने x की जगह क्या रख लिया? tan थीटा रख लिया। अगर x की जगह tan थीटा रखा, मुझे बताओ कुछ सिंप्लीफाई होगा क्या? tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ tan इनवर्स tan थीटा। ये हमारे पास क्वेश्चन है, मानते हो आप सब लोग? ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, लास्ट क्लास में भी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? इस 1 को आप लिख सकते हो tan पाई बाय 4 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा के बगल में एक 1 इमेजिन कर लो और उसको tan पाई बाय 4 इंटू tan थीटा लिख लो। क्या आपको यहाँ पे कोई फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, जो कितना होता है? tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा। इसका मतलब ये जो ब्रैकेट के अंदर था, इस पूरी क्वांटिटी को हम क्या लिख सकते हैं? आई कैन राइट इट एज tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, which is also equal to half of tan inverse of tan theta। ये दोनों ही बातें समझ में आनी चाहिए। अब मुझे बताओ, दोनों साइड सिंप्लीफाई होकर tan इनवर्स और tan एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। आई विल गेट पाई बाय 4 माइनस थीटा एज हाफ ऑफ थीटा। समझ में आना चाहिए गाइस यहाँ तक? ठीक है, ये tan इनवर्स tan कैंसिल हो गया, tan इनवर्स tan कैंसिल हो गया। अब आपकी इक्वेशन क्या बन गई? पाई बाय 4 इक्वल्स थीटा प्लस हाफ थीटा मींस थीटा बाय 2। इट इंप्लाइज पाई बाय 4 इक्वल्स 3 थीटा बाय 2। इट इंप्लाइज थीटा इक्वल्स, ये कैंसिल करोगे 2 से 2, तो आपके पास कितना आ जाएगा? पाई बाय 6। सिंपल इक्वेशन। तो थीटा आपका पाई बाय 6 आ गया। और थीटा अगर आपका पाई बाय 6 आ गया तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी थी? आपको एक्स की वैल्यू निकालनी थी। तो एक्स कितना था? एक्स इज योर tan थीटा विच विल बी tan पाई बाय 6 बिकॉज थीटा पाई बाय 6 आ चुका है। फाइनल आंसर इज 1/√3। दिस इज योर आंसर। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस मेथड। ओके गाइज, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। अच्छा क्वेश्चन है ये। ओके, देखना इस क्वेश्चन में हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना था। देयर इज अ डिफरेंस, दिस इज नॉट अ प्रूव दैट वाला क्वेश्चन कि लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव कर दो राइट हैंड साइड के बराबर है। नहीं, ऐसा नहीं था। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब किसकी वैल्यू निकालना है? फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। हमें एक्स की वैल्यू निकालना है।
ओके तो मैंने क्या किया, आई हैव मेड अ सब्स्टिट्यूशन। इन सब क्वेश्चंस को हम सिंप्लीफाई करते हैं विद अ सुटेबल सब्स्टिट्यूशन। सो व्हाट आई हैव डन द सब्स्टिट्यूशन हियर, मैंने यहाँ पे x की जगह tan थीटा रखा। अगर x की जगह tan थीटा रखा, मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होता है सिंप्लीफाई करने के बाद, x 1 माइनस टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन थीटा, राइट हैंड साइड tan इनवर्स ऑफ टैन थीटा। अब यहाँ tan इनवर्स टैन थीटा सिर्फ थीटा बचेगा, और ये 1 माइनस टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन थीटा को हम tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा लिख सकते हैं। ओके तो यहाँ पे tan इनवर्स tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा आ गया, राइट साइड में tan इनवर्स tan थीटा आ गया, सिंप्लीफाई होके इधर पाई बाय 4 माइनस थीटा बचेगा, राइट साइड में हाफ थीटा बचेगा। अब ये सिंपल इक्वेशन है, थीटा में सॉल्व किया, थीटा पाई बाय 6 आ गया, थीटा पाई बाय 6 आ गया, तो x हमारा tan थीटा था, तो tan थीटा मतलब tan पाई बाय 6 और tan पाई बाय 6 मतलब 1 बाय रूट 3, हेंस योर आंसर इज 1 बाय रूट 3। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। ओके लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। ओके जस्ट गिव अ थॉट, आप लोग एक बार थॉट दो कैसे क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग ट्राई करेंगे। ध्रुवांक आप एलएचएस पूरे एलएचएस को भी थीटा एज्यूम कर सकते थे, तो स्टेप्स कुछ और होते, उससे भी क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। ओके बट आई फाइंड दिस मेथड मोर इजी। ऑल राइट ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 says tan inverse 2x plus tan inverse 3x equals pi by 2. I have to find the value of x. अब यार ऐसे क्वेश्चंस में मुझे प्रॉपर्टी लगाने का ज्यादा मन करता है। मैं एक काम ये कर सकता हूं कि एक टर्म को मैं लेफ्ट साइड में ही रखता हूं और दूसरे टर्म को राइट साइड में ले जाता हूं। क्यों? बिकॉज देयर इज अ रीजन। पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स 2x, कोई मुझे बता सकता है पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स 2x कितना होता है? हमें पता होता है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो आई कैन राइट tan इनवर्स, I can write tan inverse x as pi by 2 minus cot inverse x, या vice versa I can write cot inverse x as pi by 2 minus tan inverse x। तो यहां देखो पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स 2x बचा है, तो इसको सिंप्लीफाई करके cot इनवर्स 2x लिख सकते हैं। एंड लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या आया, tan इनवर्स 3x आया। तो लेफ्ट हैंड साइड में tan इनवर्स 3x, राइट हैंड साइड में cot इनवर्स 2x, इन दोनों को हमें बराबर करना है। ये दोनों बराबर कब हो सकते हैं, दोनों तरफ tan इनवर्स में लेकर आ जाओ, तो राइट साइड को हम tan इनवर्स 1/2x लिख सकते हैं क्या? डेफिनेटली। और लेफ्ट साइड में tan इनवर्स 3x ही है, तो आपके पास इक्वेशन क्या बची, 3x इक्वल्स 1/2x। इट implies 6x square is equal to 1। it implies x square equal to 1/6। it implies x equal to 1 by root 6। आई होप मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करी है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो गाइस प्लीज चेक, आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। इतना लेंदी क्वेश्चन नहीं था, सिंपली हमने कुछ प्रॉपर्टीज को यूज किया और हम इस आंसर तक आए हैं। गॉट इट गाइस? ठीक है, तो हमसे क्या बोला था, हमसे बोला था tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू पाई बाय 2 को सॉल्व करो। tan इनवर्स 2x को मैं राइट साइड में लेकर चला गया, और पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स 2x को cot इनवर्स 2x लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात थोड़ा सा विजुलाइज करना, मुझे एक बात बताओ, tan इनवर्स 3x और cot इनवर्स 2x सिर्फ इक्वल कब आ सकते हैं, व्हेन योर x इज ग्रेटर देन 0। क्योंकि जब आपका x लेस देन 0 होगा ना, तब cot इनवर्स के अंदर नेगेटिव साइन आएगा, tan इनवर्स के अंदर नेगेटिव साइन आएगा, और इन दोनों के जो आउटपुट होंगे वो अलग अलग क्वाड्रेंट में होंगे, वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। राइट तो अगर वो इक्वल नहीं हो सकते, तो हमें सिर्फ x ग्रेटर देन 0 वाले सॉल्यूशन को ही एक्सेप्ट करना है। तो व्हाट आई डिड
आई कन्वर्टेड कॉट इनवर्स 2x इंटू टैन इनवर्स, तो कॉट इनवर्स 2x को लिख लिया टैन इनवर्स 1/2x, और टैन इनवर्स दोनों साइड से हटाया, 3x इक्वल टू 1/2x आया, सिंप्लीफाई करके 6x स्क्वायर 1 और x इक्वल टू 1/√6, क्योंकि हमें सिर्फ पॉजिटिव साइन को ही यहाँ पे लेना था। ओके गाइस, इसको भी नोट कर लो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट, तो लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। Okay, Richa, we can do that. I am clearing everything. Yeah, let's try question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि साइन इनवर्स 1 - x माइनस ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल्स π/2। चलो अपन एक काम यही करते हैं। What I am doing, I am putting x is equal to sin theta. This is the most logical step जो कि हमें इसमें लग रहा है। ठीक है, what I have done, I have put x as sin theta। तो अगर मैंने x as sin theta रख दिया तो मुझे बताओ मेरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा। मेरा क्वेश्चन बन जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स साइन थीटा, राइट, इज इक्वल टू π/2। मानते हो सब लोग? ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका समझना यार। साइन इनवर्स साइन थीटा तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो एक साइड मेरे पास आया साइन इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा माइनस ट्वाइस ऑफ जस्ट थीटा इक्वल्स π/2। 2 थीटा को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू π/2 प्लस 2 थीटा। ध्यान से देखो, अब हम लोग इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं, इक्वेशंस इन्वॉल्विंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, तो मेरे पास क्या आ गया, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू π/2 प्लस 2 थीटा। अब यार दोनों तरफ कैन आई टेक साइन? यस आई कैन। तो अगर मैं दोनों तरफ साइन ले लेता हूं तो साइन ऑफ साइन इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा विल बी इक्वल टू साइन ऑफ π/2 प्लस 2 थीटा। ये आपको समझ में आना चाहिए। दिस वाज द इंपॉर्टेंट स्टेप। अब साइन और साइन इनवर्स फिर से कैंसिल हो जाएंगे। आई विल गेट 1 माइनस साइन थीटा एंड साइन ऑफ π/2 प्लस 2 थीटा कितना होता है? इट इज cos 2 थीटा। हम यहां तक पहुंच गए। अब ये एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन चुकी है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 1 माइनस साइन थीटा cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 से 1 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, साइन थीटा इक्वल्स 2 साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से समझना और नोट करते जाओ इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल 0। साइन थीटा कॉमन लिया, अंदर आ गया 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। साइन थीटा इक्वल टू 0 एंड साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2। मेरे पास दो वैल्यूज आ गई साइन थीटा की, एक आ गई 0 और एक आ गई 1/2। तो मुझे बताओ x की दो वैल्यूज क्या होंगी। एक x की वैल्यू आएगी 0 बिकॉज साइन थीटा की वैल्यू 0 थी, और एक x की वैल्यू क्या आई, 1/2 के बराबर। तो x इक्वल टू 0 एंड 1/2, हमारे पास दो वैल्यूज आई हैं अभी। ये बात सब लोग मानते हैं क्या? पर ऐसे क्वेश्चन में हमने बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन किया है। तो जब भी हम इस तरीके से मैनिपुलेशन करते हैं, हमने दोनों तरफ साइन ले लिया, हमने दोनों तरफ लिया, तो जो भी हमारे सॉल्यूशंस आए हैं, हमें एक हैबिट बिल्ड करनी होगी कि हम इन सॉल्यूशंस को ओरिजिनल इक्वेशन में सेटिस्फाई करा के देखें। ओके, अब इन क्वेश्चंस, इन सॉल्यूशंस को सेटिस्फाई करा के देखता हूं। तो मैं चेक कर रहा हूं, चेकिंग, मैं टॉप लेफ्ट में लिख रहा हूं चेकिंग x इक्वल टू 0। अगर x इक्वल टू 0 रखेंगे तो बताओ साइन इनवर्स 1 माइनस 0 माइनस 2 साइन इनवर्स 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना निकल के आया, साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 0 तो 0 होता है, साइन इनवर्स 1 π/2 होता है, हेंस 0 सेटिस्फाई कर रहा है। तो 0 को तो अपन क्या करेंगे,
accepted, 0 is accepted. Let's check. Checking x इक्वल टू 1/2 कि x इक्वल टू 1/2 सॉल्यूशन है या नहीं है। अगर x इक्वल टू 1/2 को इसमें पुट करेंगे तो साइन इनवर्स 1 - 1/2 -2 साइन इनवर्स 1/2। सिंप्लीफाई करो तो ये कितना हो गया, साइन इनवर्स 1/2 -2 साइन इनवर्स 1/2, that is minus sin inverse 1/2, that is minus pi/6, which is not equal to RHS। इसका मतलब 1/2 satisfy नहीं कर रहा है, 1/2 cancel, only answer is x equal to 0। ठीक है गाइस, तो दिस वाज वन मेथड जो मुझे आपको बताना था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सब लोग ध्यान से सुनो। यस, जो भी आप लोग सजेशंस दे रहे हो, पुलिन, ट्विशा, मिताली, आप वो सब कर सकते हो। कवन, आप सब कर सकते हो, दैट इज फाइन, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यू हैव मल्टीपल मेथड्स नाउ। अगर आपको अब तक सारी बातें समझ में आ गई है, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के मल्टीपल मेथड्स हैं। अब यार एग्जाम में हमेशा स्ट्राइक नहीं करता कि कौन सा मेथड बेस्ट होगा, तो यू हैव टू स्टार्ट विथ सम मेथड। तो मैंने एक मेथड यहाँ पे अप्लाई किया, मैंने एक्स को साइन थीटा रख दिया। राइट इसमें कुछ भी गलत नहीं है, हम ऐसा सब्स्टिट्यूशन पिछले कुछ टाइम से कर रहे हैं। तो व्हाट आई डिड, आई सब्स्टिट्यूटेड एक्स एज साइन थीटा, और उसके बाद मैंने पूरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया। तो जैसे ही एक्स को साइन थीटा रखा, मेरे पास लेफ्ट साइड में आ गया साइन इनवर्स 1 - sin थीटा, और यहाँ पे आ गया ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू पाई/2। मुझे इस क्वेश्चन को अल्टीमेटली सॉल्व करना था। साइन इनवर्स साइन थीटा कैंसिल होंगे, ये कैंसिल होंगे, यहाँ पे 2 थीटा बचेगा, और यहाँ पे कुछ कैंसिल हो नहीं पाएगा अभी, कोई बात नहीं। हमने और सिंप्लीफाई किया, 2 थीटा को राइट साइड में लेकर गए, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हमने अप्लाई किया है, दैट इज दोनों तरफ साइन ले लिया। अगर हम दोनों तरफ साइन ले लेते हैं तो साइन ऑफ साइन इनवर्स ये भी एक दूसरे को कैंसिल करेगा, और यहाँ पे हमारे पास साइन ऑफ पाई/2 प्लस 2 थीटा आ गया। गाइस, इज माई वॉइस क्लियर टू यू? मेरी आवाज आ रही है? ओके, थैंक्स। ठीक है, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास लेफ्ट साइड में 1 - sin थीटा बचा, राइट साइड में cos 2 थीटा बचा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 - 2 sin² थीटा होता है। पूरी इक्वेशन साइन थीटा में आ गई। इट्स अ क्वाड्रेटिक इन साइन, साइन में क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया, साइन थीटा की दो वैल्यूज आ गई, 0 और 1/2, और हमारा x साइन थीटा ही था, हेंस x की दो वैल्यूज आ गई, 0 और 1/2। अब जब x की दो वैल्यूज आ गई 0 और 1/2, तो अब हमें चेक करना होगा कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू है जो ओरिजिनल क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रही है। ये चेक हमें हर इक्वेशन के क्वेश्चन में करना ही है। तो मैंने x इक्वल टू 0 को चेक किया, वो सेटिस्फाई कर गया। x इक्वल टू 1/2 को किया, वो सेटिस्फाई नहीं किया। हेंस 0 इज द ओनली आंसर। जस्ट नोट इट डाउन, नोट कर लो इसको। आई होप आप जब इसको ट्राई करोगे आपको समझ में आ जाएगा। ओके guys, is my voice lagging because connection is proper from my end? चलो नो प्रॉब्लम, फाइन। एक लास्ट क्वेश्चन आज अपन और डिस्कस करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद एक लास्ट प्रॉब्लम सेट और है, प्रॉब्लम सेट 4, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके ओके, थैंक यू गाइस फॉर लेटिंग मी नो। तो लेट मी क्लियर वॉट एवर इज रिटर्न ऑन द बोर्ड, और हम फर्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, 2 tan 1 cos x इज इक्वल। अगेन हमें इसे सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। ओके कैसे स्टार्ट करें, एनी सजेशंस फ्रॉम योर साइड? 2 tan 1 cos x इज इक्वल टू tan 1 cos x। एक ही ऑप्शन है यार, tan 1 cos x
राइट साइड में tan इनवर्स cos x है. ओके, नाउ टेल मी tan इनवर्स cos x प्लस tan इनवर्स cos x कितना हो जाएगा अपॉन 1 माइनस cos x इंटू cos x which is your tan inverse cosec x, right? So this will become tan inverse 2 cos x upon 1 minus cos square x equals tan inverse cosec x. ये हम सबको समझ में आना चाहिए. दोनों तरफ से tan इनवर्स हट जाएंगे, इक्वेशन आ जाएगी 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos square x इक्वल टू cosec x. This implies 2 cos x upon 1 minus cos square x is equal to 1 upon sin x. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल गेट 2 sin x cos x इक्वल्स 1 माइनस cos स्क्वायर x. मेरे पास ये सिचुएशन आ गई. नाउ कैन एनीवन सजेस्ट आगे हम कैसे प्रोसीड कर सकते हैं? आई कैन राइट दिस एज sin 2x. अभी नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन गई है जिसे हमें सॉल्व करना है. ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं. एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट एज साइन स्क्वायर एक्स. ठीक है. इनफैक्ट साइन 2x लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये वैसे ही फैक्टराइज हो जाएगा. कैसे, ध्यान देना. तो इसको लिखो 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स. सब कुछ राइट साइड में लेकर चले जाओ तो यू विल गेट साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू 0. हमारे पास साइन एक्स कॉमन मिलेगा, अंदर आएगा साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स इज इक्वल टू 0. तो यहां से दो कंक्लूजन निकलेंगे. एक निकलेगा साइन एक्स इक्वल टू 0 और एक निकलेगा साइन एक्स इक्वल टू 2 कॉस एक्स. और साइन एक्स इक्वल टू 2 कॉस एक्स का मतलब हो गया tan x इक्वल टू 2. तो हमारे पास दो आंसर्स निकल के आ गए. एक आ गया sin x इक्वल टू 0 और एक आ गया tan x इक्वल टू 2. तो मैं टॉप पे लिख रहा हूं. One result is sin x equal to 0 and second result is tan x equal to 2. तो tell me the value of x. x की वैल्यू आ गई sin इनवर्स 0 और x की वैल्यू आ गई tan इनवर्स 2. राइट. अब साइन इनवर्स 0 तो क्या होता है? 0 ही होता है. tan इनवर्स 2 को हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो x की वैल्यू आ गई tan इनवर्स 2. तो ये दो आंसर्स हमारे पास आ रहे हैं. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं गाइस, समझना इस क्वेश्चन को. व्हाट आई डिड, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे. हमें क्वेश्चन दिया हुआ था 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स cosec x. हमें इसको सिंप्लीफाई करना है. ठीक है. इसको अगर सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहले मैंने 2 tan इनवर्स cos x को tan इनवर्स cos x प्लस tan इनवर्स cos x लिखकर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दिया. ओके. यस, वी शुड चेक इशिता. हमें चेक करना चाहिए कि ये आंसर्स कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है. इनफैक्ट अभी अपन चेक करेंगे. तो जब यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया tan इनवर्स 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x और राइट साइड में tan इनवर्स cos x था. tan इनवर्स दोनों तरफ से हट गए और हमारे पास आ गया 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू cosec x. cosec x को लिखा 1 अपॉन sin x, 1 माइनस cos स्क्वायर x को लिखा sin स्क्वायर x. हमारे पास ये इक्वेशन आ गई. एक तरफ लेकर गए, सिंप्लीफाई किया तो दो कंक्लूजन आए, sin x इक्वल टू 0 और sin x इक्वल टू 2 cos x. cos x को हम डिनोमिनेटर में लेकर चले जाएंगे तो tan x इक्वल टू 2 आ जाएगा. ओके. तो इसका मतलब हमारे पास दो सॉल्यूशन आए हैं. एक आया है sin x इक्वल टू 0 और एक आया है tan x इक्वल टू 2. अब हमें इन दोनों ही सॉल्यूशंस को सेटिस्फाई करके देखना पड़ेगा. ओके. हमें इन दोनों ही सॉल्यूशंस को सेटिस्फाई करके देखना पड़ेगा. तो सुशांत, आप बहुत अच्छा डाउट पूछ रहे हो कि कैसे पता चला कि cos x इंटू cos x 1 से कम होगा. तो सुशांत, cos x इंटू cos x हमेशा 1 से कम होता है. बिकॉज cos स्क्वायर x हमेशा 1 से कम होता है, क्योंकि cos की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है. ओके. ठीक है. अपन वापस आते हैं और अपन को अब चेक करना है कि x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू tan इनवर्स 2 में से कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है. तो मैं थोड़ा सा स्पेस यहां पे बना रहा हूं. जस्ट ट्राई टू फोकस.
what we have to do, we have to check these two values. फर्स्ट वैल्यू आपकी कौन सी आई है, x इक्वल टू 0। मुझे एक बात बताओ, cosec 0 कितना होता है? अगर x इक्वल टू 0 हम पुट करेंगे तो LHS कितना मिलेगा? LHS मिलेगा 2 tan इनवर्स cos 0। ठीक है, cos 0 उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। RHS कितना मिलेगा? RHS मिलेगा tan इनवर्स cosec 0। और आपको पता होगा cosec 0 इज नॉट डिफाइंड। साइन 0 0 होता है, cosec 0 इंफिनिटी होता है। आपको पता है cosec 0 इज नॉट डिफाइंड, हेंस ये सॉल्यूशन विल बी रिजेक्टेड। गॉट इट। सेकंड पे आते हैं। सेकंड है हमारा x इक्वल टू tan इनवर्स 2, बिकॉज cosec 0 इज नॉट डिफाइंड, cosec 0 इंफिनिटी होता है। ओके, cosec की अगर आप बात करोगे तो या आई नो, बट अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हम रियल सॉल्यूशन की बात करते हैं। tan इनवर्स इंफिनिटी अपन पाई बाय 2 लिखते हैं, बट ये सब अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। इसके बारे में हम और आगे चल के बात करेंगे। कभी भी tan x में x कभी भी पाई बाय 2 नहीं हो सकता। ओके, आगे बात होगी। तो बेसिकली दिस सॉल्यूशन इज रिजेक्टेड। हम सेकंड की बात करते हैं, tan इनवर्स 2। तो अगर x इक्वल टू tan इनवर्स 2 है, इसका मतलब tan x की वैल्यू 2 है। अब tan x की वैल्यू 2 इधर पुट करो LHS और RHS में, इट विल सेटिस्फाई। LHS और RHS आएगा। ये क्वेश्चन इतना सा पार्ट में आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप इसके अंदर सेटिस्फाई करो, इट विल सेटिस्फाई, एंड जिससे हमें पता चलेगा दिस इज द ओनली आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर इज ओनली tan इनवर्स 2। तो गाइस, ये आज जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, और आपको एक एक क्वेश्चन में एफर्ट लगाना पड़ेगा। इनिशियल डेज में हमने काफी इजी क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं।